परिस्तान की खूबसूरत दुनिया में रानी परी रहती थी, जो तमाम परियों की मोहब्बत और एहतराम से रहनुमाई करती थी। सब परियां उसे रानी परी कहकर पुकारती थीं और उसके हर हुक्म को खुशी से मानती थी। रानी परी के दो खूबसूरत बच्चे थे, हुसैन नाम का बेटा और हिना नाम की बेटी, जो जुड़वां थे। हुसैन और हिना हमेशा साथ खेलते, साथ सोते और साथ हर मुहिम जोई करते थे। एक दिन वो दोनों परिस्तान के जादुई बाग में खेल रहे थे, जहां हर फूल बोलता था और हर दरख्त गाता था। अचानक हुसैन की नज़र जमीन पर एक चमकदार बीज पर पड़ी, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। हिना ने बीज को उठाया और महसूस किया कि उसमें अजीब सी गर्मी और तवानाई है। दोनों बहन भाई बीज को अपने महल के सहन के बिल्कुल दरमियान में ले गए और वहां दबा दिया। अगले दिन जब वो उठे तो देखा कि वहां से एक छोटा सा पौधा निकल आया है। हर रोज वो पौधा बड़ा होता गया और 2 हफ्ते बाद वो एक बेल की शक्ल इख्तियार कर गया। ये कोई आम बेल नहीं था, बल्कि चमकदार था, जिस पर जादुई रोशनी की किरणें निकल रही थीं। एक सुबह जब हुसैन और हिना बेल को देखने गए तो वो अचानक बढ़ना शुरू हो गया और बादलों की तरफ जाने लगा। बेल तेजी से बढ़ता गया, यहां तक कि बादलों में जा पहुंचा और गायब हो गया। दोनों बच्चे हैरान थे कि बेल कहां गया, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह कोई जादू है। अगले दिन बेल दोबारा जाहिर हुआ और इस बार उस पर चढ़ने की सीढ़ियां बन गई थीं। हुसैन ने हिम्मत करके पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि बेल जिंदा है और उसे ऊपर बुलाता है। हिना भी भाई के साथ बेल पर चढ़ गई और दोनों बादल की तरफ चढ़ने लगे। जैसे ही वो बादलों में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि वहां एक और ही दुनिया बसी हुई है। ये बोनों की दुनिया थी, जहां सब कुछ छोटा था। छोटे दरख्त, छोटे घर, छोटे जानवर। बोने खुशहाल थे, खेल रहे थे, गा रहे थे और अपनी जिंदगी से मुतमईन थे। बोनों को देखकर तमाम बोने रुक गए और हैरत से उन्हें देखने लगे। एक बोना जो सबका सरदार था, वो आगे बढ़ा और पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? हुसैन ने अपना तारुफ कराया और बताया कि वो परिस्तान के रानी परी के बच्चे हैं। हिना ने बीज और जादुई बेल की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो यहां तक पहुंचे। बोने बहुत खुश हुए और उन्होंने दोनों बच्चों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बोनों के सरदार ने अपना तारुफ कराया, मेरा नाम छोटू है और मैं इस दुनिया का रहनुमा हूं। छोटू ने उन्हें अपनी दुनिया की सैर कराई। खिलते हुए छोटे फूल, बहती हुई छोटी नदियां, हर चीज वहां छोटी थी, लेकिन इंतहाई खूबसूरत और मुनज्जम थी। बोने अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। वो मिलकर काम करते, मिलकर खाते और मिलकर सोते। हुसैन और हिना ने बोनों के साथ खाना खाया, जो उनके लिए बिल्कुल नई तजुर्बा था। खाने के बाद दोनों ने अपने रक्स दिखाए और खूबसूरत गाने गाए। हिना ने बोनों से पूछा, तुम हमेशा से यहां रहते हो? तुम्हारी दुनिया कैसे बनी? छोटू ने बताया कि यह दुनिया सदियों पुरानी है और उनके आबा व अजदाद यहां रहते आए हैं। शाम होने लगी तो हुसैन और हिना ने वापस जाने का फैसला किया। बोनों ने उन्हें अलविदा कहा और कहा कि वो हमेशा उनके दोस्त रहेंगे। दोनों बच्चे जादुई बेल पर चढ़े और वापस परिस्तान पहुंच गए। वो अपनी मां रानी परी के पास गए और सारी कहानी सुनाई। रानी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि मेरे बच्चे खास हैं। उसने बताया कि वो बीज दर हकीकत परिस्तान का कदीम जादू था, जो सिर्फ खास लोगों के लिए खुलता है। अब हुसैन और हिना रोजाना बोनों की दुनिया जाते और वहां खेलते, दोस्ती करते। एक दिन जब वो बोनों की दुनिया पहुंचे तो वहां खामोशी छाई हुई थी। तमाम बोने खौफजदा थे और एक जगह जमा थे। छोटू बहुत परेशान नजर आ रहा था। हुसैन ने पूछा, क्या हुआ? तुम सब इतने खौफजदा क्यों हो? छोटू ने बताया, एक बड़ी मकड़ी ने हमारी दुनिया पर हमला कर दिया है। वो रात को आती है। हिना ने पूछा, मकड़ी? वो कहाँ है? हम उससे कैसे लड़ेंगे? छोटू ने बताया कि मकड़ी एक तारीक गार में रहती है और रात को बाहर निकलती है। वो बोनों को पकड़ कर ले जाती है और उनकी जादुई तवानाई चूस लेती है। हुसैन ने हिम्मत करके कहा, हम इस मकड़ी से लड़ेंगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं। दोनों बच्चे फौरन वापस परिस्तान गए और अपनी मां रानी परी से मदद मांगी। रानी परी ने सुना तो वो फौरन तैयार हो गई और कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। रानी परी ने अपने जादुई पर लगाया और अपनी ताकतवर छड़ी उठाई। वो अपने बच्चों के साथ बोनों की दुनिया पहुंची, जहां सब बोने उनका इंतजार कर रहे थे। रानी परी ने तमाम बोनों को जमा किया और उन्हें तहफ्फुज़ के जादुई हल्के में बिठाया। शाम होते ही आसमान पर तारीकी छा गई और एक बड़ी सी मकड़ी नमूदार हुई। मकड़ी बहुत बड़ी थी, उसकी 8 टांगें थीं और आंखें सुर्ख थीं। वो बोनों की तरफ बढ़ी, लेकिन रानी परी ने अपनी छड़ी उठाई और रोशनी की दीवार खड़ी की। मकड़ी गुस्से में चीखी और रानी परी पर हमला करना चाहा, लेकिन वो ताकतवर थी। रानी परी ने अपने जादुई पर फड़फड़ाए और खूबसूरत रोशनी की किरणें निकालीं। ये रोशनी की किरणें मकड़ी को कमजोर करने लगी और वो पीछे हटने लगी। आखिरकार रानी परी ने अपनी ताकतवर छड़ी से मकड़ी को एक छोटी सी मकड़ी में तब्दील कर दिया। अब वो मकड़ी बेजरर थी और बोनों के लिए कोई खतरा नहीं थी। तमाम बौने खुशी से नाचने लगे और रानी परी का शुक्रिया अदा करने लगे। छोटू ने कहा,
आपने हमारी दुनिया बचा ली, हम आपके हमेशा के एहसानमंद रहेंगे। रानी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। हुसैन और हिना बहुत खुश थे कि उनकी माँ ने उनके दोस्तों की मदद की। रानी परी ने बोनो को एक तोहफा दिया, एक जादुई शील्ड जो इन्हें मुस्तकबिल में बचाएगी। अब बोनो की दुनिया में अमन कायम हो गया और सब खुशी से रहने लगे। हुसैन और हिना रोजाना बोनो से मिलते और उनके साथ खेलते। रानी परी ने बोनो की दुनिया और परिस्तान के दरमियान मुस्तकिल रास्ता बनाया। अब बोने भी कभी कभार परिस्तान आते और परियों के साथ त्यौहार मनाते। दोनों दुनियाओं में दोस्ती का रिश्ता मजबूत हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। हुसैन और हिना बड़े होने लगे, लेकिन उनकी बोनो से दोस्ती कायम रही। जब वो बालिग हुए तो उन्होंने अपने बच्चों को भी बोनो की दुनिया दिखाई। जादुई बेल अब भी मौजूद था और नई नस्ल के लिए रास्ता बनाता था। रानी परी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी हिकमत और ताकत बरकरार रही। उसने अपनी औलाद को सिखाया कि मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान मोहब्बत ही असल जादू है। आज भी परिस्तान में बोनों की कहानियां सुनाई जाती हैं और बोने अपने बच्चों को हुसैन और हिना की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, हिम्मत और मोहब्बत से हर मुश्किल हल हो सकती है। और जादुई बेल आज भी उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो दिल से दोस्ती करना चाहते हैं।